वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसको एक बहुत ही बड़ा पुश यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, मतलब एक ग्लोबल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा कि वो कैसे क्या सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो BII मतलब ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें और कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर यानी CIP की बात करें, इनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये दोनों मतलब BII और CIP ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। $300 मिलियन के आसपास का अमाउंट इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंडस्ट्री या सेक्टर है उसमें। तो आप समझ सकते हो ये हमारे कंट्री के लिए कितना बड़ा, सबसे पहले तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फायदा हो जाएगा और ऊपर से रिन्यूएबल एनर्जी जैसा जो ग्रोइंग सेक्टर है उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दे हैव लॉन्च अ न्यू प्लेटफॉर्म, मतलब यहाँ पर BII और CIP ने नया प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉर्थ स्टार। अब इनका जो गोल है वो एकदम सिंपल है, इनको सपोर्ट करना है इंडिया का जो क्लीन एनर्जी का ग्रोथ है उसको, और जो इंडिया का क्लाइमेट का अलग अलग चीजें और फाइनेंसिंग का जो गैप मिल रहा है इसको भी कहीं ना कहीं इन्हीं अपने तरीके से रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेप इनकी तरफ से हमारे कंट्री का इस इंडस्ट्री के लिए देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये नॉर्थ स्टार का मतलब क्या निकल कर आ रहा है उसको भी सिंपल वैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली नॉर्थ स्टार इज अ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो सपोर्ट करेगा इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेवलपर्स है उनको, साथ ही साथ फंडिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी ये प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये मदद भी करेगा प्रोजेक्ट को प्लानिंग स्टेज से ऑपरेशन स्टेज तक लेकर जाने के लिए। तो ये सब कुछ नॉर्थ स्टार के अंडर होगा, इसलिए इसका जो नाम है एक ऊपर की तरफ जो देना पड़ता है इसको यहाँ पर नॉर्थ स्टार के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज की बात करें या हाइब्रिड रिन्यूएबल सॉल्यूशंस की बात करें, इनके ऊपर पूरा का पूरा फोकस होगा। और प्लेटफॉर्म का जो एम होगा वो क्या होगा, ग्रिड का जो स्टेबिलिटी है उसको इंप्रूव करना, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूसेज है इंडिया में हर टाइम लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए हमारे कंट्री का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो भी सबको पता ही होना चाहिए कितने बड़े वाले टारगेट है, बिकॉज हमारा एम है अचीव करने का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी। और ये अपने आप में काफी ह्यूज टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का टारगेट भी हमको अचीव करना है, इसके लिए भी यहाँ पर हम काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नॉर्थ स्टार का एक कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट जो आ चुका है, एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। यह जनरेट कर सकता है ओवर 4 मिलियन मेगावाट आज का क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एन्युअली, मतलब हर साल, और रिड्यूस कर सकता है 4 मिलियन टन का कार्बन एमिशन एवरी ईयर। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हमारा इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसके लिए आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए CIP और BII में से अगर हम सबसे पहले BII की बात करें तो एक्चुअली ये एक्सपांड कर रहे क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट को एशिया में। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इनका एक्चुअली ब्रिटिश क्लाइमेट पार्टनर्स की तरफ से होता हुआ नजर आएगा, जिसका टोटल फंड साइज 1.1 बिलियन यूरोस में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो फोकस कंट्रीज है उसमें ऑब्वियस सी बात है हमारा देश इंडिया, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये भी कुछ कंट्रीज के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इनका एम यहाँ पर एकदम सिंपल है, अट्रैक्ट करना लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को क्लाइमेट फोकस प्रोजेक्ट के लिए। ये इनका कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा देश अभी के टाइम पे अट्रैक्टिव स्पॉट पे क्यों खड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बिकॉज इंडिया अभी के टाइम कंटिन्यू ग्लोबल इन्वेस्टर को लगातार अट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है हमारे कंट्री में लगातार सिर्फ और सिर्फ बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी क्लीन एनर्जी को मिल रहा है, साथ ही साथ
अलग अलग बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी के कॉस्ट भी गिरते हुए यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म का जो एनर्जी का ट्रांजिशन है उसमें भी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स होते हैं, उनको ऐसा ही एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जहां वो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री का ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करे, साथ ही साथ उनका भी काफी अच्छा खासा फायदा उसमें उनको देखने को मिले। इसी की वजह से कहीं ना कहीं BII और CIP का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमको नजर आ भी रहा है। और इस सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, इसके वजह से बहुत सारे बेनिफिट होते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे कि डिमांड क्लीन एनर्जी की और बढ़ती हुई नजर आएगी, बैटरी स्टोरेज सिस्टम का एक्सपांशन भी और होता हुआ नजर आएगा, हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर और ऐड होते जाएंगे, और पावर ग्रिड्स के लिए भी मॉडर्नाइजेशन का काम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। तो CIPs का जो ग्लोबल रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है वो भी 37 बिलियन यूरोस के करीब का आपको जो देखने को मिल रहा है, वो भी इंटरनेशनल एक्सपर्टीज इंडिया में लाने का काम कर सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप कह सकते हो उस इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट अभी के टाइम पे हमारे कंट्री को इस डील की वजह से देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सब कुछ अब तक पॉजिटिव हमने देखा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होंगे, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते, समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जैसे कि रेगुलेटरी का जो एनवायरनमेंट ये अभी काफी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके अलावा लैंड एक्विजिशन का इशू हमारे कंट्री में देखने को मिलता है, वो भी एक चैलेंज बना हुआ है। सप्लाई चेन का चैलेंज अभी तो ग्लोबल लेवल पर ही बना हुआ है, और एक स्टेबल लॉन्ग टर्म का पॉलिसी हर एक इंडस्ट्री की जरूरत होती है, उसके ऊपर हालांकि पिछले कुछ सालों से काम तो हो रहा है, लेकिन उसमें और सुधार की कहने की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है। कंपटीशन भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो फ्यूचर ग्रोथ कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की डिपेंड होगी किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से ये सारे के सारे जो चिंता का विषय, जो इश्यूज है, इसको मैनेज किया जाता है। तो ये रिपोर्ट तो अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है, खबर अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां स्टॉक की बात करें, वो कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में रह सकते हैं। तो वो कौन से नाम होंगे, एक एक करके उनको यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें जो भी नाम मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कोई भी सजेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन का या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी स्टॉक की बात करें तो इसमें NTPC ग्रीन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और JSW एनर्जी के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद मिड कैप कंपनी की बात करें तो आइनॉक्स वेट, सुजलॉन एनर्जी, वारे एनर्जी, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो KPI ग्रीन एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन पावर, उसके बाद जेंसॉल इंजीनियरिंग और शक्ति पंप्स, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो ओवरऑल न्यूज, खबर, अपडेट काफी बड़ी यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है, और जो भी कंटेंट या जो भी डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का जो रिकमेंडेशन है वो मैं बिल्कुल भी आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। एनर्जी सेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो अपडेट है, या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो इम्पैक्ट है कंपनी के ऊपर डिफरेंट तरीके से क्या निकल कर आ सकता है, वही रिपोर्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।